नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में उनको साथ मिला है नीतीश कुमार के पुराने दोस्त पूर्व सांसद अरुण कुमार का। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और ये कहा है कि चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या की साजिश हो रही है, उस साजिश को रोका जाना चाहिए और नीतीश कुमार अपने विश्वस्त सहयोगी, अपने करीबी सहयोगी ललन सिंह के द्वारा चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या की साजिश रच रहे हैं। लंबा चौड़ा पत्र है और उस पूरे पत्र का लबोलुआब यह है, उस पूरे पत्र का मजमून यह है कि चिराग पासवान उस अभियान का हिस्सा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का अभियान चलता रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया जाता रहा है चिराग पासवान की तरफ से, अरुण कुमार की तरफ से। जबकि दूसरी तरफ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनाना तो दूर, उसके समर्थन की बात तो दूर, नीतीश कुमार तो यह भी नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री बिहार में एनडीए का चुनाव प्रचार करने आए। तो ये तमाम बातें उन्होंने लिखी है अरुण कुमार जी ने, जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पूरा पत्र हम आपको पढ़कर सुना भी देते हैं। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। याद दिलाना चाहता हूँ कि पूरे देश में राजनीतिक दलों द्वारा आपको अछूत बनाया जा रहा था और यहाँ तक कि 2010 के विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपके बिहार आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपकी पार्टी भी नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक कर नतमस्तक थी और आपको बिहार नहीं आने दिया गया। 2010 में जब चुनाव के बाद आप बिहार अपने पार्टी कार्यक्रम में भाग लेने आए, तब भी नीतीश कुमार ने आप ही को कारण बताते हुए पूरी भाजपा को सामने से थाली खींचने का काम किया था। मुझे यह बात बहुत अनैतिक एवं सामान्य शिष्टाचार के विरुद्ध लगी और तब मैंने आपके साथ खड़ा होने का फैसला कर लिया। आपको स्मरण होगा, आपसे इसके पूर्व मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं था, लेकिन मैं परंपराओं का उपासक हूं, इसलिए आपके घर तक पहुंचा और फैसला किया कि मैं आपको राजनीतिक रूप से अछूत बनाने के प्रयास के खिलाफ लड़ूंगा और अपना जो भी दमखम था उससे आपके प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का समर्थन करूंगा। मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा बनाया और भाजपा से भी पहले आपके प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के पक्ष में मुहिम चलाया। मेरे इस दुस्साहस का बदला नीतीश कुमार ने मुझसे लिया और आपसे मुझे अलग करवाया। आज इन बातों को आपके समक्ष इसलिए ला रहा हूं क्योंकि मेरे बाद आपका राजनीतिक अस्पृश्यता को दूर करने के लिए किसी ने कदम उठाया था तो वो व्यक्ति चिराग पासवान जी थे। चिराग पासवान के पहले उनकी पार्टी लोजपा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में आपके प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को समर्थन दिया था। आज जब रामविलास पासवान जी हम सबके बीच नहीं हैं और ऐसे कठिन समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने परम प्रिय पहलवान ललन सिंह द्वारा चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कराना चाहते हैं, तो ये भी चाहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान के राजनीतिक हत्या के इनाम स्वरूप आप जेडीयू के कुछ लोगों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दें। सर्वविदित है कि चिराग जी ने अपने आप को आपका हनुमान बताया है। मुझे उम्मीद है कि पूर्ण विश्वास है कि आप चिराग पासवान की हत्या के मुख्य दर्शक नहीं रहेंगे और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय संस्कृति कलंकित होगी। हमारे देश की परंपरा में एक बड़ा दलित नेतृत्व की हत्या का रामायण जुड़ जाएगा। तो प्रधानमंत्री के सामने गुहार लगा रहे हैं पूर्व सांसद अरुण कुमार की चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या होने से बचा लीजिए। इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं नीतीश कुमार। ये साजिश रची है नीतीश कुमार ने अपने प्रिय पहलवान ललन सिंह के द्वारा। ललन सिंह का सहारा लेकर चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या की साजिश रची जा रही है और चिराग पासवान वो व्यक्ति हैं, वो नेता हैं जो आपके साथ रहे हैं। आपको जब राजनीति में अछूत बनाने की कवायद चल रही थी, नीतीश कुमार इस कवायद को अंजाम दे रहे थे, ये कोशिश में लगे हुए थे। आपको जब बिहार नहीं आने दिया जा रहा था तब चिराग पासवान ने आपका साथ दिया था, आपके प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर आपका समर्थन किया था। तो जाहिर है आपको अपने हनुमान को बचाना चाहिए, अपने हनुमान की राजनीतिक हत्या की साजिश से बचाना चाहिए। तो ये बड़ी बात अरुण कुमार के पत्र में। तो चिराग पासवान को साथ मिला है पूर्व सांसद अरुण कुमार का। तो गहमा गहमी पटना से दिल्ली तक तेज है, पटना से दिल्ली तक हलचल तेज है और लगातार बिहार की राजनीति की तपिश
बढ़ती जा रही है। वैसे बिहार की सियासत की तासीर भी वैसी ही है कि चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो न हो, बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ रहता है। लेकिन जो खेल देखने को मिला है हाल के 2-3 दिनों में, खासकर लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर खाने, उससे बिहार की राजनीति का पारा लगातार चढ़ रहा है। और यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान की पटना लैंडिंग होने वाली है तो और किन नेताओं का साथ चिराग पासवान को मिलता है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।